'Cause I just wanna go to the deep end. I just wanna go. टेक्नोलॉजीज में आपका स्वागत है। आइए दोस्तों, द लॉर्ड ऑफ 5G, जी हाँ, ऐसा लावा ने क्लेम किया है और आज देखते हैं कि वाकई में क्या ये लॉर्ड है बजट सेगमेंट में 5G के मामले में। जैसे ये है लावा ब्लेज 2 5G, उन्होंने हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया है। अगर लावा का पोर्टफोलियो देखते तो पिछले एक साल में उन्होंने लावा ब्लेज 5G, लावा ब्लेज प्रो, लावा अग्नि 2 और ये मतलब 5G को उन्होंने बहुत ही बूस्ट किया है और 10,000 के सेगमेंट में भी देखा जाए तो वो लोग लीड कर रहे हैं। काफ़ी सारे 5G फोन्स आ रहे हैं बजट कैटेगरी में, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि लावा एक बीइंग एन इंडियन ब्रांड बहुत अच्छा काम कर रही है, कॉम्पिटिटिव प्राइस भी रख रही है, फीचर्स भी दे रही है। मैं बहुत खुश हूँ जो वो अभी आजकल मार्केट में कर रहे हैं। एनीवेज, ये है रिव्यूअर्स बॉक्स। आप देखेंगे इस तरीके से हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं। टेक्नोलॉजी यहाँ पर मेंशन्ड है और इसके नीचे यहाँ पर जो है इसको स्लाइड करेंगे तो इसके अंदर आपको आपका रिटेल बॉक्स मिलेगा जो कि इस तरीके का होगा। आप इस वाले बॉक्स को रख देते हैं प्यार से साइड में, फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। लेकिन बॉक्स के पीछे काफ़ी सारे फीचर्स मेंशन्ड है, अलग अलग कलर्स के ऑप्शंस दिए गए, मेड इन इंडिया यहाँ पर है और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई। तो यहाँ पर देखेंगे बॉक्स में सबसे पहले आपको एक बैक केस मिलता है, इसको ओपन करके आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको एक TPU स्टाइल बैक केस देखने को मिल रहा है विच इज गुड के बॉक्स में दिया गया है और साथ में आपको आपका फ़ोन मिलता है। इसको रखते हैं साइड में, उसके पहले आपको एक 18 वॉट का अडेप्टर, आपको टाइप सी केबल और सिम इजेक्टर पिन, लेकिन साथ में आपको 24 आवर्स का सर्विस भी प्रॉमिस किया गया है। व्हाट इज अ फ्री सर्विस एट होम उन्होंने पूरा मेंशन किया, हाउ टू अवेल लावा केयर पर जाना है या फिर आपको कॉल सेंटर वगैरह में कॉल करके। मतलब अच्छी बात है कि सर्विस सेंटर की इन्फॉर्मेशन भी बॉक्स में ही उन्होंने प्रोवाइड कर दिया ताकि लोगों को यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़े। अब यहाँ पर दोस्तों फटाफट से इसको रैप को मतलब इस प्लास्टिक से बाहर निकालते हैं और सबसे पहली चीज़ जो मेरे सामने आई है वो है इसका डिज़ाइन। क्लीन डिज़ाइन है, सिंपल मिनिमलिस्टिक, एकदम ग्लॉसी, उंगलियों के निशान पड़ जाते हैं। लेकिन जो बैक है ये ग्लास बैक है। जी हाँ, आपको इसमें अलग अलग कलर्स और भी देखने को मिलेंगे। आई थिंक एक ब्लू वाला भी है और एक लेवेंडर कलर भी आपको मिलेगा। लेवेंडर वाला मेरे ख्याल से ज़्यादा प्रीमियम लगेगा। और साथ में जो ग्लास मटेरियल दिया है इस प्राइस रेंज पर बहुत कम देखने को मिलता है या नहीं होता, ज़्यादातर उन्होंने दिया है। स्क्रैचेस लॉन्ग टर्म तक आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलने वाले। पीछे आपको सर्कुलर कैमरा कटआउट, इसके बीच में आपको एक LED लाइट मिलती है, जी हाँ, रिंग लाइट। और ये प्राइस के हिसाब से ये फर्स्ट इन सेगमेंट है जो इस प्राइस रेंज पर आपको उन्होंने एक लाइट भी दिया है। उसमें आपको इनकमिंग कॉल्स के लिए वो ब्लिंक करेगा। उसके अलावा आपको चार्जिंग के वक्त वो ऑलवेज ऑन रहेगा, आपको पता चलेगा कि अब चार्ज हो रहा है। स्लोली ब्लिंक होता है अगर नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं, ऐप के ऊपर डिपेंड करता है। और साथ में टाइमर सेट कर सकते हैं और रिंग की जो ब्राइटनेस है वो आप लो, मीडियम, हाई जितना आपको ठीक लगता है वो आप सेट कर सकते हैं। वैसे ब्लू कलर की लाइट है, इसमें अलग अलग कलर्स नहीं, एक ही कलर आपको मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा फंक्शन दिया है प्राइस के हिसाब से कि आपको उन्होंने सेंटर में एक सर्कुलर लाइट दे दिया है जो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। साथ में आपको ये बॉक्सी स्टाइल और इस तरीके से आपको ऐसा कर्व्ड एजेस देखने को मिलते हैं। 203 ग्राम्स का 8.45 mm की थिकनेस, तो थिकनेस और वेट इसका स्लाइड ज़्यादा है। बाकी उसके अलावा IP52 आपको रेटिंग्स मिल जाती है जो अपने आप में काफ़ी अच्छी चीज़ है। नीचे 3.5 mm जैक, माइक होल्ड, टाइप सी पोर्ट, एक ही स्पीकर है, डुअल स्पीकर नहीं है। लेफ्ट में सिम ट्रे है, फुल साइज स्लॉट यहाँ पर आपको मिलता है। राइट में पावर बटन, उसके ऊपर आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन की पावर बटन जो है, इसमें आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है जो कि फास्ट है। हैप्टिक्स काफ़ी अच्छा है। इनफैक्ट फोन के अंदर जब आप अनलॉक करते हैं और दूसरे टास्क करते हैं बहुत अच्छे आपको हैप्टिक्स देखने को मिलेगा। थोड़ा हैवी है जो मुझे अच्छा लगा। और साथ में जो फिंगरप्रिंट स्कैनर, इसमें मल्टीपल फंक्शंस है, कॉल पिकअप करना हो, ड्रॉप करना हो या फिर आपको उसमें दूसरे ऐप्स के फंक्शंस इस्तेमाल करना हो, तो ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये मल्टी फंक्शन है, बहुत सारे काम आप यहाँ पर ले सकते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.56 इंच की आपको यहाँ पर एक HD+ की IPS डिस्प्ले मिलती है। अब यहाँ पर पंचोल दे दिया है, जबकि लावा ब्लेज में हमें वाटर ड्रॉप मिलता था, तो ये एक नया चेंज हुआ है। और चिन भी आपको यहाँ पर डिसेंट मिलती है। 90 हर्ट्ज की हायर रिफ्रेश रेट, 180 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट। अच्छा, स्टॉक में हायर रिफ्रेश रेट का फायदा ये होता है, अगर आप देखोगे टी टॉ बहुत ही ज्यादा आप देखोगे बिल्कुल भी हैंग लैग नहीं हो रहा है और स्मूथनेस आपके सामने है, तो ये चीज आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। वैसे आपको यहाँ पर इसमें 450 निट्स की पीक ब्राइटनेस है, तो इंडोर आउटडोर विजिबिलिटी इसकी अच्छी, ब्राइटनेस भी इनफैक्ट अच्छा है। अगर आप यहाँ पर भी देखोगे, मैं ऐसे भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, ऐसे भी कर लेता हूँ, तो डिस्प्ले की ब्राइटनेस अच्छी विजिबल है। और यहाँ पर 90 FPS जो सपोर्ट दिया गया है, हमने चेक किया तो YouTube पर 60 FPS पर मैक्स जाता है, प्ले स्टोर 90 FPS और YouTube पर 1440p पर आप मैक्स वीडियोस यहाँ पर देख सकते हैं। ओवरऑल डिस्प्ले की क्वालिटी अच्छी है, इस पर डिस्प्ले की प्रोडक्शन भी दिया गया है, पर उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया कि वो कौन सी है। परफॉर्मेंस के लिए इसमें आती है MediaTek Dimensity 6020 बढ़िया 5G चिपसेट। जी हाँ, प्राइस के हिसाब से आपको एक 5G चिपसेट दी गई है, 2.2 GHz पर क्लॉक्ड है, LPDDR4X
UFS 2.2 दिया गया है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर बीइंग अंडर 10,000 कैटेगरी। और साथ ही साथ आपको उसमें जो एंड्रो बेंच के स्कोर्स हमने देखा रीड राइट के, वो अच्छे थे। इनफैक्ट हमने कॉपी पेस्ट करके भी देखा तो वहां पर भी स्पीड हमें अच्छी दिखाई थी। वैसे उसी के साथ अगर मैं एंटूटू स्कोर की बात करूं तो 4 लाख से ज्यादा थे, तो जो प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर से। और CPU टोटल भी अच्छा था, 85% से ज्यादा था, और मैक्स 42 डिग्री हमने हीट देखा। मतलब ओवरऑल लॉन्ग टर्म तक ये हीट नहीं होता है। गेमिंग की बात करें तो आप हाई ग्राफिक्स पर BGMI हो, कॉल ऑफ ड्यूटी सेट करके खेलो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म तक ये हीट नहीं होता है, थर्मल्स भी कंट्रोल में है, थ्रॉटलिंग भी अच्छा है, और परफॉर्मेंस भी आपको यहाँ पर प्राइस के हिसाब से काफी अच्छी मिलती है। सॉफ्टवेयर के लिए दोस्तों इसमें Android 13 आता है आउट ऑफ द बॉक्स, और 1 साल का उन्होंने अश्योर्ड अपडेट बोला है, यानी कि Android 14 आपको अपडेट इसमें गारंटीड मिल जाएगा, ऐसा ब्रांड ने यहाँ पर बताया। और लावा की हिस्ट्री देखेंगे तो उन्होंने काफी अपने फोन्स जो लॉन्च किए उनमें अपडेट्स पुश किया है। जैसे कि लावा ब्लेज 5G जो आया था वो Android 12 से Android 13 हुआ। इसका मतलब इसमें भी हमें बहुत जल्दी अपडेट देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैचेस 2 साल के अलग से उन्होंने यहाँ पर बोला है। वैसे इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉइड है तो कोई भी फालतू के एड्स ब्लोटवेयर्स नहीं दिए गए, मतलब कोई ऐसा प्री इंस्टॉल ऐप्स हमने ज्यादा देखा नहीं। और साथ ही साथ डायलर जो यहाँ पर है ना वो स्टॉक है, तो इसमें कॉल रिकॉर्डिंग भी सपोर्टेड है। जी हाँ, इनका आपको कॉल रिकॉर्डिंग यहाँ पर मिलता है, गूगल डायलर नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर अच्छी, अगर आपको करना है उसका भी फायदा आप यहाँ पर उठा सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे 5000 mAh की आपको बैटरी मिलती है, और 18 वोल्ट अडेप्टर बॉक्स में दिया गया है। उससे लगभग 1.5 घंटा या उसके थोड़ा ज़्यादा आपको लगेगा फुल चार्ज करने के लिए, क्योंकि डेफिनेटली बैटरी कैपेसिटी आपको बड़ी मिलती है। और हमने यहाँ पर इसका फुल टेस्ट किया था बैटरी ड्रेन का, लगभग हमने रात के 11 बजे के आसपास इसको 100% चार्ज किया था, और सुबह के 6:30 बजे तक 6:20 तक हमने इसको कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक किया यूट्यूब पर फुल ब्राइटनेस पर हाई रिफ्रेश रेट के साथ, और ये दोस्तों 50% हुआ। यानी कि ऑन एवरेज इससे पता चलता है कि 15 से 20 घंटा आपको यहाँ पर कंटिन्यूस वीडियो प्लेबैक इसमें मिल सकता है। इससे ये पता चलता है कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हैं, मिक्स्ड यूज करते हैं, तो 1 से 1.5 दिन का बैकअप आपको इस फोन में आराम से मिल जाएगा। तो जो बैटरी बैकअप यहाँ पर जो रिजल्ट्स हमने देखा है वो काफी अच्छे थे। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इसमें डुअल सिम 5G का सपोर्ट है, दोनों सिम में आप 5G यूज कर सकते हैं। हमने टेस्ट किया, वो काम करता है। और साथ ही साथ 8 5G बैंड्स, जितने मेजर 5G बैंड्स जो होते हैं वो सपोर्टेड यहाँ पर है। वाइडबैंड L3 है, L1 नहीं है। ब्लूटूथ 5.1, वाईफाई 5, कैमरा टू API, और सारे सेंसर्स का आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलता है। कैमरे की बात करते हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, इसमें मैक्स 2K वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS। उसके अलावा आपको एक VGA सेंसर यहाँ पर मिलेगा, मतलब डुअल कैमरा ही दिया है रियर के अंदर। और साथ ही साथ आपको उसमें 8 मेगापिक्सल की सेल्फी, जिसमें मैक्स फुल HD वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं। आपको 240 FPS पे स्लो मोशन वीडियोस भी मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं इस तरीके से स्लो मोशन वीडियोस आप निकाल सकते हैं। अगर नाइट मोड की बात करें तो वो सेल्फी में नहीं है, आपको रियर में यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि प्राइस के हिसाब से अच्छी बात है कि उन्होंने नाइट मोड दिया है। और नाइट में जैसे मैं इस बजट फोन है तो ज्यादा रेकमेंड नहीं करता फोटोज लेने के लिए। और उसके अलावा आपको इसमें फिल्म मोड है, पैनोरामा है, UHD मोड, ऐसे काफी सारे फीचर्स अलग से दिए गए आपको एक्सप्लोर करने के लिए। अब फोटोज की बात करें तो कुछ फोटोज काफी इंप्रेसिव थे, प्राइस के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब ये जो पोर्ट्रेट शॉट्स आया है, ये बेंच पे जो बैठे हुए बढ़िया लग रहा है, कलर्स मतलब वाइब्रेंट लग रहे हैं, देखने में आंखों को अच्छा लग रहा है। और कुछ फोटोज डिसेंट निकल कर आए थे। सेल्फीज यहाँ पर पोर्ट्रेट अच्छी निकल कर आई थी, लेकिन नॉर्मल फोटोज में थोड़े बहुत यहाँ पर पीछे अगर आप देखोगे तो सैचुरेशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। बाकी ओवरऑल फोटोज प्राइस के हिसाब से अगर मैं बोलूंगा, बाकी के नॉर्मल फोटोज देखेंगे तो अच्छे निकल कर आए। उसी के साथ अगर वीडियो क्वालिटी देखते हैं रियर और सेल्फी, तो दोनों की यहाँ पर स्टेबलाइजेशन अच्छी, रियर में थोड़ा ठीक है, लेकिन सेल्फी की स्टेबलाइजेशन अच्छी और सेल्फी की वीडियो क्वालिटी भी यहाँ पर अच्छी थी प्राइस के हिसाब से। बाकी फोटोज वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हो, लिंक डाल दिया हो, आप अपने हिसाब से जाकर चेकआउट कर सकते हैं। फाइनली प्राइस की बात करें तो आपको 2 वेरिएंट्स में मिलता है, 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जो कि 10,000 का है, जो कि अच्छी प्राइस से अंडर 10,000 कैटेगरी पर आ गया है। और एक 5G स्मार्टफोन है लावा ब्रांड की तरफ से, इंडियन ब्रांड की तरफ से, विच इज वेरी गुड। फीचर्स भी काफी कॉम्पिटिटिव है। और 6GB रैम 120GB अगर आपको चाहिए, ज्यादा रैम और ज्यादा स्टोरेज चाहिए, तो वो भी ज्यादा नहीं है, वो भी सिर्फ 11,000 रुपए का है। और अमेजोन के ऊपर और लावा के रिटेल स्टोर वगैरह में आपको सब जगह पर मिल जाएगा। और फ्री सर्विस वगैरह भी दे रहे हैं घर के ऊपर, एट होम। हाँ, तो वो सारी चीजें भी जुड़ती है, और ओवरऑल उसको अगर मिला देते तो डेफिनेटली ये फोन अपने आप में काफी अच्छा पैकेज लेके आया है। इतने दोस्तों इस वीडियो के अंदर। अगर आपको और इंटरेस्टिंग वीडियोस ऐसे देखना है तो सब्सक्राइब करिए, नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। इसके बारे में और कुछ जानना है, रिव्यूज करना है, अगर आपको लगता है तो हम लेके आएंगे। लाइक करिए, सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।